ये देखिए साथियों, कितना सुंदर है हमारा ये जंगोरा और कितना बढ़िया भी लग रहा है। ये है बिल्कुल लाल लाल। यह है प्रकृति का चमत्कार और प्रकृति के द्वारा देखिए किस तरह से लहरा रहे हैं हमारे पहाड़ों में खेत। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पानी के पास और पानी के आसपास के खेत भी कुछ इस तरह से। और ये देखिए, तो ये हमारे जंगोरे के खेत जो खूब लहरा रहे हैं इस समय। ये साथियों, मैं पहुंच चुका हूं गांव के ऊपर। तो यानी कि गांव को मैंने छोड़ दिया है नीचे और जहाँ से खेत स्टार्ट होते हैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे बड़ा दुखी मन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये देखे ये हाल है जंगली जानवरों का और कितनी बढ़िया तौर हो रखी थी ये। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की एक और वीडियो में और अपने इस खूबसूरत गाँव से। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने ही यानी कि चौतरा प्रांगण से। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मैं चौतरा प्रांगण के पास से वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूं और वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो साथियों, मेरी भी तैयारी हो चुकी है अपनी कार्यशैली की ओर चलने के लिए। तो आज अभी मैं चौतरा प्रांगण में हूँ और मौसम और दृश्यों की बात करें तो गाँव के इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ साथ आज आसमान भी काफ़ी साफ है और सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। और वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं भी अपनी कार्यशैली के लिए चलने के लिए रेडी हो चुका हूँ। ये देखिए, तो चौतरे में भी काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है साथियों, काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो मेरे लिए लेट हो रही है, इसलिए मैं भी निकल रहा हूँ आगे के लिए फटाफट अपने कार्यशैली की ओर। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, मैं भी यहाँ से निकल चुका हूँ आगे के लिए। चौतरे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं आगे के लिए चल रहा हूँ। तो अब इन पथरीले और टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए आगे निकलेंगे धीरे धीरे करके। तो ये है साथियों, तो चलिए। ये देखिए, सब्जी की बेल खूब हो रखी है और अब कुछ टाइम बाद इन पे सब्जी भी लगने वाली है धीरे धीरे करके। तो चलिए चलते हैं। अभी साथियों, मैं पहुंच चुका हूं गांव के ऊपर। तो यानी कि गांव को मैंने छोड़ दिया है नीचे और जहाँ से खेत स्टार्ट होते हैं वहाँ पे पहुंच चुका हूं। और यहाँ पे बड़ा दुखी मन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये देखे ये हाल है जंगली जानवरों का और कितनी बढ़िया तौर हो रखी थी ये देखिए। और कुछ इस तरह से तहस नहस कर रखा है इन्होंने ये सारा, और बहुत ही बढ़िया हो रखी थी यहाँ पे। और इस तरह से गड्ढे कर रखे हैं। देखे, ये तो खैर पुराना है साथियों, पर लेकिन इधर ये नया है आज का। ये देखे, ये नया है आज का और वो भी थोड़ा पुराना था, पर ये नया है। मैं इसलिए दिखा रहा था उसको भी और इसको भी। ये देखिए, तो तब बोलते हैं कि पहाड़ों में खेती नहीं करते लोग, जो करते भी हैं तो उनका भी तो नुकसान होता है इस तरह से। तो इसीलिए लोग अपने पुरखों की ये ज़मीन है जो हमारी, यानी कि हमारे जो पूर्वजों ने द्वारा ये तैयार की गई ज़मीन है, इसको छोड़ के इसीलिए तो जा रहे हैं लोग। और इस पे कोई, इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है अभी तक। जिस दिन इस समस्या का हल निकल जाएगा ना साथियों, उस दिन कोई नहीं छोड़ेगा पहाड़ों को। नहीं भाई लक्की, ये जंगली सुअर से ना। हाँ। ये तो लोग पहाड़ों में रहना चाहते हैं साथियों, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ हर सुख सुविधाएं हैं। जो पहले रोडें नहीं होती थी गांव गांव तक, अब वो पहुंच चुकी है। पर लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ की दिक्कत है
खेती बाड़ी पर जो नुकसान होता है, और थोड़ा सा शिक्षा। स्वास्थ्य इतना भी नहीं है, पर लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हमारी खेती बाड़ी की तरफ अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ पे रुकेंगे और अपना कार्य करेंगे इधर ही। ये देखिए इस तरह से लगा रखे लोगों ने जंगली जानवरों से बचाव के लिए अपने इन खेतों में, कि ताकि जंगली जानवर खेतों के हो ना कुछ। अब मेरे साथ ये लक्की जा रहा है आज ऊपर तक, आज इसकी छुट्टी है, तो ये भी आज छुट्टी का बड़ा आनंद ले रहा है। और छुट्टी जब इसकी होती है तो ये बिल्कुल उस दिन खुश हो जाता है, ऐ भाई, क्योंकि स्कूल इसका काफी दूर है इस कारण। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं। ये देखिए साथियों, कितना सुंदर है हमारा ये जंगोरा, और कितना बढ़िया भी लग रहा है ये है बिल्कुल लाल लाल। यह है प्रकृति का चमत्कार, और प्रकृति के द्वारा देखिए किस तरह से लहरा रहे हैं हमारे पहाड़ों में खेत जंगोरे के। तो देखिए इतनी बढ़िया मात्रा में हो रखा है, और पहले के लोग तो इसी का सेवन करते थे ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत लोगों ने कम कर दिया है, जबकि ये शुद्ध एकदम ऑर्गेनिक है। तो साथियों, मैं स्कूल के पास आ रखा हूँ, और जब मैंने यहाँ नीचे देखा तो बड़े वैसे मन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी ये नीचे इस खेत में बताया था कि ये जंगली सूअरों ने तहस नहस कर रखा है। तो नीचे जो हमारा सोड़ है, तो सोड़ भी इसलिए बोलते क्योंकि पूरा समतल है वो वहाँ की खेत, और सोड़ में कुछ बड़ा ही आतंक मचा रखा है जानवरों ने। ये देखे, आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। ये यहाँ पर ये सारा तोड़ रखा है जंगली जानवरों ने। ये है सोड़, ये, और इधर से ऊपर से यहाँ से साथियों, यहाँ से घुड़ड की चहकने की आवाज़ आ रही है इन जंगलों से सामने। ये हिरन बोलते हैं जिसे, जंगली हिरन की, यहाँ से ये। तो चलिए आगे निकलते हैं, स्कूल को भी पार करते हैं अब। तो साथियों, मैं और लक्की पहुंच चुके हैं इन सुंदर खेतों के बीच से होते हुए आगे, और अपने डेस्टिनेशन के कुछ ही दूरी पे तो पहुंच चुके हैं साथियों। और देखिए कितने सुंदर दिख रहे पहाड़ों के खेत, नीचे हरे हरे, ऊपर उन पे लाल कलर की बाली, यानी कि लाल कलर की बाल लगी हुई है ऊपर। तो कितना सुंदर लग रहा है देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पानी के पास, और पानी के आसपास के खेत में कुछ इस तरह से। और ये देखिए, तो ये है हमारे जंगोरे के खेत जो खूब लहरा रहे हैं इस समय ये। तो साथियों, इतना सुंदर और प्यारा जंगोरा हो रखा है, पर क्या करें, जंगली जानवरों ने इनको काफ़ी क्षति पहुंचा रहे हैं, यानी कि नुकसान हो रहा है आजकल। ये तो देखिए कितनी सुंदर बाल है जंगोरे की, और लोग बाग इसी चीज़ पे निर्भर थे अपने खेतों पे जो गांव में रहते हैं, पर लेकिन करे तो करे क्या। और इतने सुंदर लहराते हुए खेत पर एक उदास मन से ये दिखाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि जंगली जानवरों ने काफ़ी नुकसान पहुंचा रखा है।
तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है। और दोस्तों, एक चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। आज मुझे समय नहीं मिला, पूरे दिन भर मैं दिन का कोई भी वो आप लोगों के बीच नहीं ला सका। तो समय भी काफ़ी हो चुका है, तो अब जाके मौका मिल रहा है जब मैं घर जाते समय। और आज मैं अगर आसमान की बात करूँ तो काफ़ी बिल्कुल साफ़ है, एक भी बादल के छींटे नहीं दिखाई दे रहे हैं आसमान पे। तो खैर, मौसम ही ऐसा है, तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो कुछ भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो चलते हैं, क्योंकि पूरे रास्तों में दोनों तरफ से फसल है, तो इसलिए आजकल थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है जंगली जानवरों से लेकर, और ये सांप वगैरह की भी भय भी होती है साथियों, क्योंकि आजकल थोड़ा सा रास्तों में झाड़ियाँ उगी होती है, तो इस चक्कर में भी। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा चौतरे में। तो अभी निकलने में ही फायदा है घर की ओर। तो साथियों, मैं भी अभी चौतरे में पहुंच चुका हूं, और चौतरे के ऊपर ही हूं अभी फिलहाल चौतरा भी खाली है। रात को कोई नहीं दिखाई दे रहा है चौतरे में, क्योंकि इस समय कम ही लोग आते हैं, क्योंकि अब गांव में आदमी नहीं है तो आएंगे कहाँ से। तो पहले तो एक अड्डा होता था ये बैठने का, तो काफ़ी लोग होते थे बैठने वाले, खूब भीड़ भाड़ होती थी। अरे रात्रि व्यू है सामने का, देखिए आप पहाड़ियों पर। तो ये इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि सबसे हाइट में है हमारा गांव, और चौतरा भी ऐसी जगह पे है, बिल्कुल सीधा नीचे खाली है चौतरे से आगे। तो अब मैं घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तो प्रस्थान करने से पहले मैं आप लोगों को चौतरे से भी दृश्य और नज़ारे दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी बड़ा गांव है साथियों। जितने भी लाइटें दूर दूर तक दिखाई दे रही है, सब गांव वालों की है। कितना बड़ा गांव है हमारा, काफ़ी बड़ा गांव, यानी कि अनीठी तक फैला हुआ है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है एक छोटा सा गांव की तरह, ये भी रतौली गांव में आता है, हमारे गांव में। तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।